हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फॉर्म 4th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जिसका यूनिट है और जिसका कोड है BP 404T। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो यूनिट फर्स्ट में जो हमको पढ़ना है, बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन यानी जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो एक बड़ा पार्ट है वो फार्माकोकाइनेटिक्स का है। तो इसमें हम लोग जो डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस हो गए, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हो गए और जो अदर्स इसमें टर्म्स पढ़ने हैं उसको देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में इस वीडियो में बात करेंगे जो इसमें इसे 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं 2 नंबर के, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफाइन टैकीफाइलेक्सिस विथ एग्जांपल। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है, इसका एग्जांपल हमें लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि फास्ट प्रोटेक्शन और इन शॉर्ट इंटरवल, मतलब कम समय में ज़्यादा जो प्रोटेक्शन देता है या ज़्यादा जिसका इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस। जैसे हम शॉर्ट इंटरवल टाइम में, किसी कम टाइम में, जैसे हम पैरासीटामॉल की गोली है अगर 6 घंटे में मतलब 4 घंटे में एक गोली खा सकते हैं, उसका मतलब 4 घंटे में ही वो इन शॉर्ट टाइम में ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे बॉडी को, तो इसे हम टैकीफाइलेक्सिस कहेंगे। जैसे और इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टैकीफाइलेक्सिस ऑकर्स व्हेन मेडिकेशन सडनली प्रोवाइड्स ए लेसन रिस्पॉन्स और बेनिफिट दैट इट वंस डिड। इसका एग्जांपल क्या है, मेडिकेशन दैट कैन कॉज टैकीफाइलेक्सिस इंक्लूड डिप्रेशन मेडिकेशन एंड आई ड्रॉप्स। मतलब जो टैकीफाइलेक्सिस कॉज करता है क्या होता है, बेसिकली डिप्रेशन मेडिकेशन होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, दैट रिलीव्स रेडनेस और इरिटेशन। जैसे आई ड्रॉप्स हो गया तो क्या हमें किससे बचाता है, रेडनेस से और इरिटेशन से बचाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन वहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन में कौन से बन सकते हैं या कौन सा है देखते हैं। जो है व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटिव प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में प्लेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, इसे देखते हैं। इफ द सेम ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज ए बोलस, बोलस मतलब यहाँ पे मेडिसिन होगा। इफ द सेम ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज ए बोलस विद ए सिंगल इंजेक्शन, पीक कंसंट्रेशन इज अचीव्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड देयर इज then the concentration declines exponentially. Most drugs are taken by mouth. मतलब जो हम ओरली जो ड्रग टेक करते हैं, लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे हम मेडिसिन को लेते हैं तो सिंगल इंजेक्शन के थ्रू, तो उसका कहता है पीक कंसंट्रेशन जो होता है जल्दी से प्राप्त हो जाता है और जो कंसंट्रेशन जो गिरता है वो धीरे धीरे गिरता है, जल्दी से जो कंसंट्रेशन हमें प्राप्त हो जाता है, इसे हम कहते हैं प्लेटिव प्रिंसिपल फार्माकोकाइनेटिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट डू मीन बाय द ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है। तो इसे भी लिख सकते हैं, आंसर इसका लिख सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू बी डिपेंडेंट ऑन ड्रग विदाउट बीइंग एडिक्टेड। मतलब क्या है कि ड्रग डिपेंडेंट हम पॉसिबल हो सकता है विदाउट एडिक्टिव, मतलब किसी भी ड्रग का बिना एडिक्शन के हम उस पर डिपेंड हो सकते हैं, पॉसिबल है। कैसे, जैसे डिपेंडेंस कैन बी बॉडीली रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस, दिस ऑफ्टन अकर्स ऑफ यू रिलेट ऑन मेडिकेशन कंट्रोल क्रोनिक मेडिसिनल कंडीशन। जैसे कोई हमें डिजीज हो जाती है तो हम उसमें ड्रग पे क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, ना कि उस पर हम जो है एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे किसी को मतलब किसी को भी BP की प्रॉब्लम है, BP की बीमारी है, डायबिटीज है, ग्लूकोमा है, तो उसको हमें रेगुलर बेसिस पे जो मेडिसिन लेनी पड़ती है उसको क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो उसमें क्या कह सकते हैं कि वो हमारा जो है ड्रग डिपेंडेंस है, वो एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन होता है जब हम उस दवा के बिना नहीं रह सकते, जबकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, उसको अपनी बीमारी को दूर करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा हो गया ड्रग डिपेंडेंस। तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं, जैसे डिपेंडेंस में भी इन्वॉल्व सम और ऑल सिम्टम ऑफ एडिक्शन। मतलब एडिक्शन के इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वो मेडिसिन नहीं लेते तो हमारी जो डिसीज से क्योर नहीं होगी, प्रिवेंट नहीं होगी, तो इस प्रकार से हमें मेडिसिन लेना पड़ता है, तो उसमें डिपेंडेंट कहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ हाई टॉलरेंस फॉर ए सब्सटेंस एज योर बॉडी अडेप्ट्स टू द ड्रग, मतलब जो हम जो रेगुलरली बेसिस पे उसको लेके ड्रग को लेते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, टॉलरेंस उसमें कॉज होगा, हाई टॉलरेंस उसको हो जाएगी, मतलब कि उसमें और डोजेस हमें लेने पड़ेंगे दवाई की, जैसे हम नियमित जिसका उपयोग करेंगे उसका। तो हमारा हो गया ड्रग डिपेंडेंस। अगला जो क्वेश्चन इसमें है, डिफाइन क्रॉस टॉलरेंस विथ एग्जांपल। तो इसमें जो क्रॉस टॉलरेंस होता है वो क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस एक कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी गेट्स यूज्ड टू मेडिसिन सो दैट आइदर मोर मेडिकेशन और मेडिसिन इज नीडेड फॉर डिफरेंट मेडिसिन इज नीडेड। मतलब इसका जो अर्थ है वो ये है कि एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बॉडी का क्या हो जाता है, आदत पड़ जाती है दवाओं की, मतलब दवा लेते लेते उसकी आदत हो जाती है, तो उस दवा से उसका काम नहीं होता है। जैसे उस दवा से जो डिजीज है क्योर नहीं होती, उसको और डोजेस चाहिए होती है, उसको हाई डोज चाहिए होती है और भी मेडिकेशन चाहिए होती है उस पर्टिकुलर डिजीज को दूर करने के लिए। तो ये हमारे क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहलाते हैं, सहनशीलता इसे कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस एंड क्रॉस टॉलरेंस। तो क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है, क्रॉस टॉलरेंस इज अ फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन टॉलरेंस टू द इफेक्ट ऑफ ए सर्टेन ड्रग प्रोड्यूस टॉलरेंस टू अनदर ड्रग। तो ये हमारा फिनोमेना होता है, किसमें होता है कि जब कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो
दूसरे ड्रग पे जो हमारा टॉलरेंस प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉस टॉलरेंस कहते हैं। इट आफ्टन हैपन बिटवीन टू ड्रग्स विद सिमिलर फंक्शन और इफेक्ट, मतलब जैसे दो ड्रग्स हैं उसका सिमिलर फंक्शन और इफेक्ट है तो उस पर क्रॉस टॉलरेंस हो सकता है। या भी इससे कह सकते हैं टॉलरेंस दैट इज फॉर्म थ्रू द कंटिन्यूड यूज ऑफ अनदर ड्रग विद सिमिलर इफेक्ट, मतलब जैसे हम किसी दो ड्रग हैं इसका सिमिलर इफेक्ट है तो उसका कंटिन्यू यूज करते हैं तो क्रॉस टॉलरेंस उसमें हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंपिटिटिव एगोनिस्ट एंड डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर एंड एगोनिस्ट। तो इसमें हम ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तरफ एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ड्रग कंसंट्रेशन होगा एंड वाई एक्सिस पे जो एफिकेसी होगी। तो इसमें जो है एक तरफ हम जैसे एक्स एक्सिस पे ड्रग कंसंट्रेशन बनाते हैं और एक तरफ हम एफिकेसी बनाते हैं वाई एक्सिस पे, से 0 से लेकर 100% तक इसकी एफिकेसी हो गई इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपिटिटिव एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट हैं या फिर जो एगोनिस्ट हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट वो होते हैं, एगोनिस्ट आर द मॉलिक्यूल्स which bind with the receptor and प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज ए ड्रग, मतलब जैसे एगोनिस्ट होता है तो रिसेप्टर से बाइंड करता है और एक्शन शो करता है। तो इसमें क्या होता है, एफिकेसी उसकी 100% होती है और उसमें पोटेंसी भी 100% होती है। तो एफिकेसी मतलब क्या होता है कि जितना रिसेप्टर उसमें बाइंड करता है उसे एफिकेसी कहते हैं, और जो रिसेप्टर बाइंड करने के बाद, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो एक्शन शो करता है, कितना एक्शन वो शो करता है, उसे हम कहते हैं पोटेंसी। तो इसमें क्या होता है कि अगोनिस्ट में जो होता है एफिकेसी भी 100% होती है और पोटेंसी भी 100% होती है। और एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि ये जो है सेम जैसे एगोनिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर्स को। ये 0% इफेक्ट शो करते हैं, यानी पोटेंसी इसकी 0% होती है। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कंपिटिटिव एंड नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है, एफिकेसी तो 100% होती है, मतलब रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं शो करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर को। और नॉन कंपिटिटिव क्या होते हैं कि वो बाइंड भी कम होते हैं और एक्शन भी नहीं शो करते हैं। तो इसमें जो एफिकेसी होती है 100% से कम होती है और पोटेंसी तो 0% होती है। तो इसमें हम लोग एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्राफ बनाते हैं 0 से 100% की ओर और इधर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एगोनिस्ट होते हैं वो 0% से उठते हैं, फिर उसके 100% पे जाके उसका मतलब उसका एफिकेसी भी ज़्यादा है और पोटेंसी भी ज़्यादा है। और इसमें कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट है जो, तो इसमें क्या है कि एफिकेसी इसकी वहाँ 100% तक तो है, लेकिन इसकी पोटेंसी जो है ये 60% है, इसकी पोटेंसी जो है 100% से कम है। तो इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं आप। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। तो हमने अभी क्रॉस टॉलरेंस पीछे क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस के बारे में पूछा गया है। नेचुरल टॉलरेंस क्या होते हैं, द स्पीसीज इंडिविजुअल इज इनहेरेंटली लेस सेंसिटिव टू द ड्रग। जो लेस सेंसिटिव होते हैं ड्रग से, उसे हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल टॉलरेंस कहते हैं। जैसे रेबिनार टॉलरेंट टू एट्रोपिन। एक्वायर्ड टॉलरेंस, इसमें क्या होता है, दिस अकर्स बाय द रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, मतलब अगर ड्रग्स का हम बार बार यूज करते हैं ड्रग का, तो इसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड टॉलरेंस कहते हैं। इन इंडिविजुअल हु आर इनिशियली रिस्पॉन्सिव एंड unit erupted pressure of any drug in the body favors development of tolerance। तो हमारा हो गया नेचुरल टॉलरेंस एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन एगोनिस्ट विद एग्जांपल। एगोनिस्ट क्या होते हैं एंड उसका एग्जांपल हमें देना है। तो एगोनिस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसमें डेफिनेशन नहीं लिखी थी। इसमें जो लिख सकते हैं कि एन एगोनिस्ट इज ए केमिकल दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। Receptors are cellular proteins whose activation causes the cell to modify that is currently doing, जैसे हेरोइन ऑक्सीडोज। तो इसे हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि एगोनिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंस केमिकल मॉलिक्यूल्स which are used to give the pharmacological action, मतलब which bind with the receptor and then after show the pharmacological action। इसकी एफिकेसी जो होती है 100% होती है, पोटेंसी भी 100% होती है, मतलब अगर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो इसका इफेक्ट शो करते हैं। ये एगोनिस्ट आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स which are used to या which are the same effect like other drugs एंड सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो और इसमें एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट का सेम मॉलिक्यूल्स लाइक एगोनिस्ट बट when they bind the receptor they block the receptor, मतलब इसकी पोटेंसी जो होती है 0% होती है और जो एफिकेसी होती है 100%। मतलब एफिकेसी क्या होती है कि ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं फुली एंड फाइनली, मतलब फुल रूप से बाइंड हो जाते हैं, लेकिन इसका एक्शन होता है 0% होता है। जैसे हम लिख सकते हैं एंटागोनिस्ट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट व्हाइल द इनवर्स एगोनिस्ट कॉज एन एक्शन अपोजिट टू द दैट एगोनिस्ट, जैसे नैल्ट्रेक्सोन एंड नैलेक्सोन। तो हमारा हो गया एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, राइट ए शॉर्ट नोट एंड आइडोसिंक्रेसी। आइडोसिंक्रेसी क्या होता है इसके बारे में लिखना है। द आइडोसिंक्रेसी ऑफ एनी ड्रग
इज अनयूजुअल एंड डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सम ड्रग इन डिफरेंट बॉडी, दिस इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग है तो उसका जो है जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है, डिफरेंट बॉडी में उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है, वैसे हम क्या कहते हैं, इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। ये मतलब जेनेटिक्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होते हैं, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड ओवर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन बॉडी। मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, ड्रग कंसंट्रेशन पे फाइनली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ड्रग कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ज्यादातर ड्रग जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से पास होते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब रेट ऑफ कॉन्बिनेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो इसमें क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। तो आइडियोसिंक्रेसी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में, तो इसे कंबाइन करके भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आइडियोसिंक्रेसी में पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया था, इसमें एलर्जी देखते हैं। इट इज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन और बॉडी, मतलब इन्फ्लामेटरी टुवर्ड्स द ड्रग, इसमें हम लिख सकते हैं। इसे और तरीके से लिख सकते हैं, और भी मतलब दूसरे वे में, जैसे एन एलर्जी इज अ रिएक्शन बाई यूर इम्यून सिस्टम टू सम टाइम दैट डज नॉट बोथ आर मोस्ट अदर पीपल। मतलब एलर्जी क्या होता है कि एक रिएक्शन होती है तुम्हारे जैसे आपके इम्यून सिस्टम से, जो कि जैसे आपने कोई ड्रग लिया तो आपको एलर्जी हो गई बट दूसरे को नहीं हुई, मतलब किसी को नहीं होती किसी को होती है, जैसे एलर्जी को हम एक रिएक्शन कह सकते हैं अपनी इम्यून सिस्टम का। जैसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एन एलर्जी ओकर्स व्हेन द बॉडी ओवर रिएक्ट्स टू एन एलर्जन एंड ट्रिगर दैट इज टिपिकली हार्मलेस टू मोस्ट पीपल। जैसे क्या हो गया, अस्थमा हो गया, रेडनेस हो गया, सॉलिंग हो गया, पैन हो गया, तो हमारे एलर्जी हो गई। अगला जो क्वेश्चन है, गिव द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है। तो इसमें 2 नंबर पूछा गया, तो इसमें नाम लिख सकते हैं। अगर आप ब्रीफ में पूछते हैं तो उसका डेफिनेशन उसमें थोड़ा 3-4 लाइन आप देख सकते हैं। इसका जो पहला स्कोप फार्माकोथेरेपेटिक्स है, टॉक्सिकोलॉजी है, फार्माकोजेनेटिक्स है, फार्माकोविजिलेंस है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में है, कीमोथेरेपी हो गया, फार्माकोजीनोमिक्स हो गया, फार्माको इकोनॉमिक्स हो गया, तो हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, प्री क्लिनिकल क्या होता है। तो डिफरेंस जब पूछते हैं तो हम बेसिकली एक तरफ पहला वाला लिखते हैं, दूसरा वाला लिखते हैं, जिससे इसमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो क्लिनिकल में क्या है, तो पहले हम प्री क्लिनिकल लिख सकते हैं, क्लिनिकल बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि प्री क्लिनिकल क्लिनिकल से पहले आता है, तो इसे हम पहले लिख सकते हैं। तो प्री क्लिनिकल में क्या होता है, प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्टडीज रिफर्स टू द टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग procedure or other medical treatment in animals before trials may be carried out in hormones। मतलब क्या होता है कि प्री क्लिनिकल एक ट्रायल्स होता है जिसमें हम जैसे ड्रग का क्या एक्शन है, क्या इफेक्ट है, उसको हम किसी भी एनिमल्स या पर्टिकुलर जो है एनिमल्स हैं उसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जैसे हम किसी कोई ड्रग है, उसको वैक्सीन बनती है, ड्रग बनती है, तो उसका हम देखते हैं कि कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, तो उसे हम प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर देखते हैं। क्लिनिकल में क्या होता है, द डिसिप्लिन दैट टीच डोज रिसर्च फैमिली फ्रेंड्स पॉलिसी गिव इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस अबाउट द एक्शन एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमंस एंड इम्प्लीमेंट्स दैट नॉलेज ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल में क्या होता है कि हमें इससे डोज के बारे में बताता है, दवा की फ्रेम पॉलिसीज के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है दवाई के बारे में, तो उसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ईडीसी क्या होता है, इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ईडीसी क्या होता है, essential drug concept are those concepts which satisfy the priority healthcare needs to the population according to WHO। मतलब WHO के अनुसार एक जो डेफिनेशन लॉन्च हुई, इसमें क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे जो सेटिस्फाई करता है प्रायोरिटी हेल्थ केयर को, जो हमारी पॉपुलेशन के अनुसार जिसकी आवश्यकता होती है उसे। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर में हमने अगली वाली वीडियो में हम आपको उसमें लॉन्ग आंसर में भी आपको मिलेगा, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पहले क्वेश्चन पे देख लिए हैं। तो इसमें क्या है, उसका काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका एम क्या होता है, इसे देखना है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ड्रग एक्सीक्रेशन एंड मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रेनल एक्सीक्रेशन ऑफ ड्रग को समझने के लिए इसका यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग क्लियरेंस एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेटिव प्रिंसिपल। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बन सकते थे, उसका सोल्यूशन मैंने देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो आपको अब जल्दी वीडियो मिलेंगे और यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर सोल्यूशन है वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।